So hello everyone, hope you all are doing good. So as we are discussing about the print and electronic media, ठीक है जी, हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे थे। कल हमने सारा कंसेप्ट किया कि प्रिंट मीडिया क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है। ठीक है, जो चीज़ हमें प्रिंटिंग फॉर्म में मिले जैसे हमारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, हमारी बुक्स, वो क्या होता है प्रिंट मीडिया। और जो चीज़ें बिजली से चले, ऑडियो विजुअल एड्स जिसमें इंक्लूडेड हो, मल्टीमीडिया इंक्लूड हो, जैसे हमारे टेलीविजन्स हो गए, रेडियो हो गए, टेप रिकॉर्डर्स हो गए, ठीक है, हमारा इंटरनेट हो गया, ऑनलाइन लर्निंग होगी, ये सब क्या है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ठीक है, अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रिंट मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर आएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिंट मीडिया का, प्रिंट पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें। मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गई, आपकी बुक्स हो गई, जो चीज़ें आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, पहले तो यही पता होना चाहिए, क्योंकि देखो जब भी आप कोई चीज़ लिखने चाहते हो तो आपको पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि प्रिंटिंग फॉर्म में हमें क्या क्या मिलता है, फिर आपको उस चीज़ को समझने में इतनी दिक्कत नहीं आती। सबसे पहली दैट इज़ टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी क्या होता है, मतलब जो प्रिंट मीडिया है हमारा टेंजाइल नेचर का होता है। कहने का मतलब जिन चीज़ों को हम टच कर सकें, ठीक है, उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकें, ठीक है, जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसे देख पाएँ, वो आ जाते हैं टेंजाइल मटीरियल में, राइट। तो प्रिंटिंग फॉर्म में आपको न्यूज़पेपर मिलता है, कभी भी उठा के कहीं भी पढ़ लो, ठीक है जी, टच कर सकते हो आप इजीली उस चीज़ को। प्रिंट मीडिया हैज़ टेंजाइल नेचर अनलाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट पब्लिकेशंस आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें फिजिकल हो, दैट रीडर्स कैन टच, होल्ड एंड इंटरैक्ट विद। पढ़ने वाला उसको टच कर सके, होल्ड कर सके, वो होती है टेंजिबिलिटी। तो प्रिंट मीडिया का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टेंजिबिलिटी। इट प्रोवाइड सेंसरी एक्सपीरियंस। यहाँ पे बच्चे के या किसी भी, चाहे कोई एडल्ट ही हो, बात तो प्रिंट मीडिया की है ना, ठीक है, उनके सारे सेंसेस वर्क करते हैं, ठीक है। दैट इंगेज रीडर्स ऑन डिफरेंट लेवल्स अलाउइंग देम टू फील कनेक्शन विद द कंटेंट। और क्या है, जिससे वो एक कनेक्शन फील करते हैं उस कंटेंट के साथ, क्योंकि वो चीज़ जब चाहे टच कर सकते हैं, उस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे लेके जाना चाहे अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग लेके जा सकते हैं। तो जो प्रिंट मीडिया है वो क्या है, पहले टेंजिबिलिटी, सेकंड इज़ परमानेंस। ठीक है जी, परमानेंस क्या होता है, परमानेंट इन द मतलब कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें तो आज कोई इन्फॉर्मेशन डाली, दूसरे दिन जब कोई चाहे डिलीट कर देगा, ठीक है, अपने हिसाब से। प्रिंट में क्या होता है, एक बार जो छप गया वो छप गया। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन आप बुक खोलते हो वहाँ पे कोई और कंटेंट है और दूसरे दिन बुक खोलते हो वो कंटेंट ही चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, वो परमानेंट रहता है। तो ये एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी किसकी, प्रिंट मीडिया की, कि जो प्रिंटेड फॉर्म में लिख दिया वो लिख दिया, वो प्रिंटेड रहता है, फिक्स्ड रहता है, उसको आप जब चाहो वापस से देख सकते हो, ठीक है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा, परमानेंस। It offers a sense of permanence. Once a publication is printed, its content remain fixed and accessible for extended period. जब चाहो आप देख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता 10 साल बाद देखो, 20 साल बाद देखो, जब देखना है तब देखो। दिस करेक्टरिस्टिक्स अलाउ रीडर्स, इससे क्या होता है, जो रीडर्स हैं वो रीविजिट कर सकते हैं, मतलब जब चाहे जिस पेज को पलट के उसी कंसेप्ट पे वापस आ सकते हैं, वेन एवर नेसेसरी। इट ऑल्सो हेल्प प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इतने सालों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी पड़े रहते हैं उसमें, एंड सर्व्स एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ठीक है, फ्यूचर के लिए हमें हेल्पफुल होती हैं वो चीज़ें। आई होप ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको क्लियर हो गया। बस समझने की बात है कि आप कैसे समझते हो। प्रिंटेड फॉर्म है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हो गए, परमानेंट होते हैं, एक बार प्रिंट हो गए, आप चाहे 2 साल बाद देखो, 3 साल बाद देखो, फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरा ये टेंजाइल होते हैं, टेंजाइल मतलब जब चाहो आप टच कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। फिर तीसरा आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब कि ये ट्रस्ट वर्दी होते हैं। अगर आप जाओगे, जैसे किसी न्यूज़पेपर वाले ने क्या किया, खबर छाप दी, ठीक है,
कुछ सोच के ही छापी होगी। जबकि आप देखोगे कई बार, अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो आपको पता ही होगा, जैसे आप यूट्यूब भी कई बार देखते हो, कितनी फेक न्यूज़ आती है जस्ट टू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या व्यूज़ ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ऐसे ही करते हैं सारे, ठीक है, करते हैं, होता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, यू ऑल्सो वेरी वेल नो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कम से कम जो प्रिंट है, एक बार प्रिंट हो गया, खबर छप गई तो वो असली ही होगी, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, एक दिन लिख दिया कुछ ना कुछ, एक दिन कोई कंटेंट डाल दिया, दूसरे दिन जाके डिलीट कर दिया अगर नहीं चला, यही सब होता है, ठीक है। प्रिंट मीडिया इज ऑफन परसीव्ड एज मोर क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। 3 चीज़ें की हमने, क्या क्या किया, क्रेडिबिलिटी, परमानेंस, टेंजिबिलिटी, ठीक है। टेंजिबिलिटी जिसको हम टच एंड होल्ड कर पाएँ, परमानेंस मतलब परमानेंटली फिक्स्ड रहती हैं वो चीज़ें, परमानेंट होती हैं, क्रेडिबिलिटी होता है कि ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। नेक्स्ट, वाइड रीच। वाइड रीच मतलब कि न्यूज़पेपर सिर्फ आपके घर में नहीं आता, न्यूज़पेपर कईयों के घर में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कौन सा ऐसा घर है जो न्यूज़पेपर नहीं लेता, ठीक है। प्रिंटेड मटेरियल तो हर जगह होता है, हर स्कूल्स में होता है, ठीक है, हर लाइब्रेरी में कितना प्रिंट मटेरियल पड़ा होता है। कहने का मतलब वाइड रीच, बहुत दूर तक इसकी रीच है, ठीक है जी। केटरिंग टू डाइवर्स ऑडियंस अक्रॉस वेरियस डेमोग्राफीज, पूरा ऑल अराउंड अर्थ। न्यूज़पेपर फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटेड लोकली, रीजनली, नेशनली, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स। कितने ही लोग हैं, सुबह उठते ही पहले उनको न्यूज़पेपर चाहिए। सिमिलरली मैगजीन्स और बुक्स भी हो गया, स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप इनेबलिंग पब्लिशर टू केटर द मार्केट इफेक्टिवली। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाम से पता लग रहा है, जो आपकी व्यूज़ है उसको लेके आप लिख सकते हैं। देन कम वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी क्या होता है, ठीक है, वर्सेटैलिटी मतलब आप उस चीज़ को बहुत ही क्रिएटिव वे में बता सकते हो। जैसे एक प्रिंटर है, सॉरी जो प्रिंट करता है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है जी। वो क्या करेगा, अपनी जब खबर प्रिंट करेगा या मैगज़ीन में कोई चीज़ प्रिंट करनी है या बुक प्रिंटिंग की बात ले लो, तो वो क्या करेगा, अपने कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ उसमें ऐड कर सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन वो पब्लिशर के माइंड में आया वो पब्लिश कर देगा, ठीक है। मतलब कुछ भी क्रिएटिविटी आप यूज़ कर सकते हो जिससे वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव बने। इट कंसिस्ट ऑफ रिटन आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स, इन्फोग्राफिक्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड मोर, ठीक है। दिस वर्सेटैलिटी अलाउ पब्लिशर टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज, अपीलिंग टू रीडर्स, मतलब जो रीडर्स हैं वो भी खींचे चले जाएं उसको पढ़ने के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आर्टिस्टिक इंडेवर्स विद इन द प्रिंट मीडियम, ठीक है। आप कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी है जो उसको भी छाप सकते हैं, जिससे जो आपने कंटेंट लिखा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे और जो रीडर है उसको पढ़ने में भी मज़ा आए कि हाँ कुछ पढ़ा है हमने। जैसे बुक्स होती हैं, अगर ज़्यादा उसमें पिक्चर्स हो बच्चों को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है एज़ कम्पेयर टू दोज बुक्स जिसमें सिर्फ रिटन मटेरियल ही होता है और पिक्चर होती नहीं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया अच्छे से। हमने प्रिंट जो मीडिया है उसके बारे में हमने उसके 5 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं अच्छे से कर लिए हैं। अब हम आएंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के करेक्टरिस्टिक्स पर, ठीक है। सबसे पहला इमीडिएसी। इमीडिएसी क्या होता है, इमीडिएसी मतलब फटाफट। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर खबर 2 मिनट में फैल जाती है, ठीक है। कोई व्हाट्सएप स्टेटस पे डालेगा, कोई इंस्टा पे डालेगा, कोई ट्विटर पे डालेगा, बहुत से ज़रिए हैं, ठीक है। इमीडिएसी मतलब फटाफट से खबर मिलना, 2 मिनट पहले कुछ हुआ और 2 मिनट बाद आपको वो खबर मिल जाएगी, ठीक है। One of the primary characteristics of electronic media is its ability to provide immediate access to information and content. फटाफट से हमें वो चीज़ के बारे में पता लग जाता है। With the advent of internet, ठीक है, इंटरनेट की यूजेज से और डिजिटल टेक्नोलॉजी, न्यूज़, अपडेट्स, एंटरटेनमेंट कैन बी कंज्यूम्ड इन द रियल टाइम। कोई भी न्यूज़ हो, कोई अपडेट हो, 2 मिनट में हमारे घरों तक पहुंच जाती थ्रू द इंटरनेट। इट अलाउ पब्लिशिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग इंस्टेंटली, इंश्योरिंग दैट यूजर्स कैन स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट। और आप अप टू डेट रहोगे हमेशा, आपको हर खबर क्या है फटाफट से मिल जाएगी, ठीक है। डेली की डेली विद इन अ मिनट्स यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ
टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, तो ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का करेक्टरिस्टिक्स था, दैट इज इमीडिएसी। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे व्हाट्सएप हो गया, कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करें अगर हम, इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरएक्टिविटी। ठीक है, कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं, फीडबैक्स देख के, अपने लाइक्स के थ्रू, शेयर्स के थ्रू, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आजकल तो आपको पता ही है, कोई फोटोग्राफ डालता है, 2 मिनट बाद किसी ना किसी के नीचे कमेंट आ जाता है, या कोई बहुत ही बकवास कुछ डाल देता है, मतलब फटाफट लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते रहते हैं, चिट चैट करते रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरएक्टिविटी। देन मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़। ठीक है, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ मतलब कि जो एजुकेशनल मीडिया है, इंटीग्रेट करता है बहुत सारी चीज़ों को। एक देखो, पूरी की पूरी चीज़ टेक्नोलॉजी को संभालना, मतलब उसमें इतनी सारी चीज़ें, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, सब कुछ इकट्ठा होता है। ठीक है, मतलब उसकी एक तरह से क्षमता है, एक अच्छी चीज़ है जो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, कि ये सारी मल्टीमीडियाज़ को क्या है, संभाल के रखता है। दिस मल्टीमीडिया अप्रोच इनेबल्स द डिलीवरी ऑफ द कंटेंट इन डाइवर्स फॉर्मेट, enhancing overall user experience, जैसे टीवी ब्रॉडकास्ट। फॉर एग्जाम्पल, combine moving images, sound, graphic to present the information, entertainment in visually engaging and dynamic manner। कैसे आप जो लाइव वीडियोस बना लेते हो, ठीक है जी, मतलब लाइव वीडियोस बनती हैं, एनिमेटेड वीडियोस होती हैं, जैसे आप किसी भी पिक्चर को शो करते हो, कैसे उसमें आप साउंड्स डालते हो, ऐड करते हो। ठीक है, आपने अपनी भी कोई सिंपल सी वीडियो बनानी हो, क्या करते हो आप ऑनलाइन, पहले तो जाके ऐप से कोई भी एक अच्छा सा ऐप उठा लोगे प्ले स्टोर से, ठीक है, फिर उसमें एडिटिंग करते रहोगे, अपनी साउंड्स ऐड करते रहोगे, कुछ ना कुछ एडिटिंग करके मतलब आप बनाते ही रहोगे। ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़। देन ग्लोबल रीच, तो जैसे कि उसकी वाइड रीच थी प्रिंट वाले की, वो भी तो सारे जगह में, सारी वर्ल्ड में था, तो ये भी क्या है, ग्लोबल रीच है, ये भी तो सारी जगह। टेक्नोलॉजी तो आजकल, टेक्नोलॉजी के बिना काम ही कोई नहीं है। ठीक है, देन कम असेसिबिलिटी, कि आजकल तो हमें बहुत इजीली ये चीज़ असेसिबल है। असेसिबल मतलब सर्च में हमारे हाथ में है, एक तरह से हमारे फ़ोन हो गए, उसी से हमें 2 मिनट में नेट ऑन करो, फटाफट खबर मिल जाती है, उसको कहते हैं ईजीली असेसिबल। It offers high accessibility due to digital nature, can be accessed on a range of electronic devices, जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, आपके टैबलेट्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, स्मार्ट टीवीज़ हो गए। This accessibility enables a user to consume media whenever, wherever, making it convenient for individual। कहीं पे भी, कहीं, चाहे दुनिया के किस कोने में चले जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सारी खबर 2 मिनटों में पहुंच जाएगी थ्रू योर फोन्स, स्मार्ट टीवीज़, बहुत से ऑप्शंस होते हैं आजकल तो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपको इजीली समझ आ गए होंगे, बिकॉज ये तो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। सो आई डोंट थिंक कि आपको इतनी मुश्किल आई होगी इन चीज़ों को समझने के लिए। एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।